लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अगर बिहार में पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा चेहरा कौन है जो युवा भी है, तो बिना सोचे समझे आप चिराग पासवान कह सकते हैं। और ये क्यों कह सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बेहतर हैं और उनका स्ट्राइक रेट कैसे 100% है। कैसे इस लोकसभा चुनाव के बाद चिराग वर्सेस तेजस्वी की लड़ाई में चिराग पासवान बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने यह साबित भी कर दिया है कि कहीं ना कहीं बिहार में आने वाले सबसे बड़े चेहरों में, सबसे बड़े नेताओं में चिराग पासवान का नाम तेजस्वी यादव से पहले आएगा। अब इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात करने वाले हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बारे में। इसके अलावा हम बताने वाले हैं कि दोनों में ज्यादा बेहतर अभी कौन उभर के निकल रहा है, कौन अपने आप को साबित करने में कामयाब रहा है। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने आप को साबित किए हैं, जो उनकी कर्मठता इस लोकसभा चुनाव में देखी गई है, इस हिसाब से ऐसा लगता है कि चिराग पासवान आने वाले वक्त के बहुत बड़े नेता हैं। और ये जो कयास लगाए जाते हैं, जो इनके समर्थक कहते हैं कि अगले सीएम है, उधर तेजस्वी के समर्थक कहते हैं कि ये अगले सीएम है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान तेजस्वी से बहुत आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की तरफ से 5 सीटों के साथ लड़ रहे थे चिराग पासवान एनडीए की तरफ से, और इस बार उन्होंने फिर से अपने आप को साबित कर दिया और 5 की 5 सीटें जीत के एनडीए के झोली में डाल दी। उधर अगर बात किया जाए तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है 24 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी बिहार में, जिसमें से मात्र 4 सीटें जीतने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे और बाकी के सीटें वो हार गए। और ये स्ट्राइक रेट आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई किसका स्ट्राइक रेट बेहतर है। एक तरफ है 100% सफलता का स्ट्राइक रेट जो चिराग पासवान के साथ है, और एक तरफ है कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद, मतलब 24 सीटों में मात्र 4 सीटें आप जीतवाने में कामयाब हो जाते हैं, उसका स्ट्राइक रेट तो कहीं ना कहीं उससे बेहतर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान की पर्सनैलिटी जो है इससे और ज्यादा डेवलप हो गई है, उनका कद जो है बिहार में और ज्यादा बड़ा हो गया है। अब इनके थोड़े से बैकग्राउंड पे आते हैं, तो चिराग पासवान है रामविलास पासवान जी के लड़के, और उनके कहीं ना कहीं साख को बचाने के लिए वो हर बार चुनाव में लड़ते हैं, उतरते हैं। उधर अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव का सीधे तौर पे हाथ है, और इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के लिए मेहनत भी करते हुए दिखाई दिए, वो लगातार घूमते हुए भी दिखाई दिए। उनके साथ उनकी बहन मीसा है, इसके अलावा रोहिणी है, इसके बाद तेज प्रताप यादव है, राबड़ी देवी है, और इधर अकेला और इकलौता चिराग पासवान और उनका स्ट्राइक रेट यह बताता है कि किस तरीके से वो तेजस्वी यादव से बेहतर हैं और आने वाले वक्त में बिहार के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं चिराग पासवान। एक वक्त था जब यही तेजस्वी यादव उनका मजाक उड़ाया करते थे, वो कहते थे बड़ा आए थे हनुमान बनने, इस बार ये हर जगह से हारने वाले हैं। लेकिन अब जब इस बार साबित किया चिराग पासवान ने कि वो कैसे बेहतर हैं, उन सीटों को भी जीत लिया जिन सीट को हारने का दावा करते थे तेजस्वी यादव, तो यह पता चला कि चिराग पासवान की राजनीतिक जो कुशलता है वो तेजस्वी यादव से ज्यादा है। अब तेजस्वी यादव ने मेहनत तो बहुत ज्यादा की, 251 रैलियां उन्होंने किया, 251 सभाओं को संबोधित किया, लेकिन फिर भी जो स्ट्राइक रेट है वो चिराग पासवान का बहुत ऊपर है और बहुत बेहतर है। इसके बहुत सारे कारण हैं। चिराग पासवान पे जिस तरीके से जनता भरोसा करती है, अभी भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव वो भरोसा जीतने में नाकामयाब हो रहे। मैं आपको बता दूं, याद होगा इसी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी की एक सभा में चिराग पासवान की मां बहन की गालियां दी जा रही थी, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव खामोश रहे। जब चिराग पासवान से इसके बारे में पूछा गया तो वह स्पष्ट तौर पे यह कहते हुए नजर आए कि अगर मेरे सभा में कोई रोहिणी को या फिर तेजस्वी यादव की माताश्री को ऐसे गाली देता तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता, मैं तो कतई चुप नहीं रहता। और यह बात बताती है कि चिराग पासवान जो हैं एक कुशल राजनीतिकार हैं और साथ ही साथ एक स्पष्ट छवि वाले नेता भी हैं, और यही बात जो है उनको तेजस्वी यादव से बहुत अलग बनाती है। और लोग
जो है उनके ऊपर भरोसा करने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाते हैं उनका डाउन टू अर्थ देख के। उसके बाद का रीजन है वो मोदी जी के लिए जो जिस तरीके से समर्पित हैं और मोदी जी के लिए जिस तरीके से लॉयल्टी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी पॉजिटिव असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। लोग ये मान रहे हैं कुछ भी हो जाए, बहुत लॉयल है चिराग पासवान, और इस वजह से भी चिराग पासवान के समर्थकों में रोज दिन डेली बाय डेली बहुत ज्यादा इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव का भाषण और जिस तरीके से उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी होती है, बहुत लोग उस वक्त खूब तालियां तो बजाते हैं, लेकिन वही लोग बाद में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं देख पाते, एक पॉजिटिव नेता के तौर पे नहीं देख पाते। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान का कद अभी बिहार में तेजस्वी यादव से भी बड़ा है और आने वाले वक्त में वो बहुत बड़े लीडर बन के उभर सकते हैं, बहुत बड़े नेता बन के उभर सकते हैं। और तेजस्वी यादव इस रुझान में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपके फेवरेट इन दोनों में से कौन है और आप इन दोनों में से किसे सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं? आपके दिल में क्या है, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।